हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिप जॉइंट्स की मूवमेंट्स के बारे में। सो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हमारी मूवमेंट कौन कौन सी होती है? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। सो फर्स्ट हम इनके प्लेन्स एंड एक्सेस की बात करते हैं। फ्लेक्शन एंड जो एक्सटेंशन मूवमेंट होता है आपके हिप जॉइंट का, दैट इज़ डन इन सजाइटल प्लेन एंड इसका जो एक्सेस होता है दैट इज़ कोरोनल एक्सेस। एबडक्शन एंड एडक्शन आपका फ्रंटल प्लेन में होता है एंड जो एक्सेस है इसकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सेस होती है। बात करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन की, दैट इज़ डन इन ट्रांसवर्स प्लेन एंड इन अ वर्टिकल एक्सेस। सो लेट्स टॉक अबाउट हिप फ्लेक्शन। तो जो आपका हिप फ्लेक्शन है ये दो तरीके से पॉसिबल होता है। अगर आप नी की फ्लेक्शन करके हिप की फ्लेक्शन कर रहे हैं या फिर नी की एक्सटेंशन करके आप हिप की फ्लेक्शन कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सिनेरियो की, मतलब आपका हिप फ्लेक्स्ड हो रहा है वाइल आपका नी भी फ्लेक्स्ड है, तो इसकी जो रेंज होती है दैट इज़ अराउंड 0 to 120 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका हिप का फ्लेक्शन हो रहा है जब आपका नी एक्सटेंड है, तो उसमें जो आपकी हिप की फ्लेक्शन की रेंज अचीव होगी दैट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 0 to 90 डिग्री। अब ऐसा होता क्यों है कि आपकी हिप की फ्लेक्शन की रेंज इंक्रीज़ होती है जब आपका नी फ्लेक्स्ड रहता है और डिक्रीज़ होती है जब आपका नी एक्सटेंड होता है? सो इट इज़ ड्यू टू बाय हैमस्ट्रिंग मसल, क्योंकि जो हैमस्ट्रिंग मसल होती है आपकी, ये आपका टू जॉइंट मसल होती है। टू जॉइंट मसल मतलब इट क्रॉसेस योर टू जॉइंट, मतलब नी को भी ये क्रॉस कर रही होती है एंड हिप को भी क्रॉस कर रही होती है। सो आपका जो हैमस्ट्रिंग मसल होता है ये इसकी लिमिटेशन की वजह से आपका इन दोनों में वेरिएशन आता है। मतलब अगर आपका हिप फ्लेक्स्ड करना है आपको, नी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के टाइम पे जो हिप की रेंज आपको दिख रही है वो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होने का जस्ट ड्यू टू हैमस्ट्रिंग मसल की वजह से होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिप एक्सटेंशन की। सो जब आपका नी फ्लेक्स्ड होता है और जब आप हिप की एक्सटेंशन कर रहे होते हैं तो आपकी जो रेंज आती है हिप की वो डिक्रीज़ होती है। और सेम अगर आप हिप की एक्सटेंशन, जब आपका नी ऑलरेडी एक्सटेंडेड पोजीशन में, तब अगर आप हिप की एक्सटेंशन कर रहे होते हो तो आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज़ होती है। अब ये किस वजह से होता है, कौन लिमिट कर रहा होता है इसकी मूवमेंट को? आपका रेक्टस फेमोरिस, ये भी आपका टू जॉइंट मसल है। सो इसकी वजह से आपका नी फ्लेक्स्ड करने पर और नी एक्सटेंड करने पे हिप की जो रेंज ऑफ मोशन है वो अफेक्ट होती है। अब हम बात करते हैं हिप की एबडक्शन एंड एडक्शन मूवमेंट की। सो जो आपका एबडक्शन होता है वो अराउंड 40 to 50 डिग्री होता है एंड जो हिप की एडक्शन होती है वो आपका 20 to 30 डिग्री होता है। सो जो आपका हिप एबडक्ट कर रहा होता है, जब आपकी बाहर की तरफ मूवमेंट हो रही होती है आपके हिप जॉइंट की, सो ये आपका कौन लिमिट करता है? ग्रेसिलिस मसल आपकी लिमिट कर रही होती है आपके एबडक्शन को। एंड सेम एज इट इज़ जो एडक्शन मूवमेंट मतलब क्रॉसिंग हो रही होती है, जब आपका जो हिप है वो ऐसे आ रहा होता है, क्रॉस कर रहा होता है, तो ये वाली जो मूवमेंट है आपकी एडक्शन, दैट इज़ आपका रिस्ट्रिक्ट करता है आपका TFL, ट्रांसफर फेशियल एंड आपका IT बैंड आपके एडक्शन मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा होता है हिप जॉइंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटरल रोटेशन की। तो जो आपका लेटरल रोटेशन है वो आपका डिक्रीज़ हो जाता है कब? जब फीमोरल एंटीवर्शन होता है। सो अगर मैं बात करूँ, जो आपका एसिटाबुलम है ये नाइसली अगर आपके हेड ऑफ फीमर को कवर कर रहा होता है तो ये आपका हिप जॉइंट मतलब अच्छे से पोजीशनिंग में है। बट अगर आपका हेड एसिटाबुलम इज़ नॉट नाइसली फॉर्म, मतलब ये शैलो है और ये अच्छे से प्रॉपर हेड ऑफ फीमर को कवर नहीं कर रहा, तो एक कॉन्ग्रुएंसी बनाने के लिए जो आपका हेड ऑफ फीमर है ये अंदर की तरफ मूव करेगा सो दैट इसका डिसलोकेशन ना हो। अगर फीमर अंदर की तरफ रोटेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपका एसिटाबुलम अच्छे से कवर नहीं कर रहा है आपके हेड ऑफ फीमर को, मतलब फीमर अंदर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स फीमोरल टॉर्जन, मीडियल फीमोरल टॉर्जन हो रहा है। और अगर आपका फीमर अंदर की तरफ मूव कर रहा है मतलब मीडियल फीमोरल टॉर्जन में जा रहा है, तो आपका जो टीपिया है वो लेटरली
शिफ्ट करेगी, मतलब लेटरल टीबियल टॉर्शन में जाएगी बैलेंस करने के लिए एक दूसरे को। और अगर टीबियल टॉर्शन हो रहा है लेटरली तो उसकी वजह से आपके फुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सुपिनेशन में जाएगा आपका जो हाइंड फुट है, मतलब कैल्केनियम की मूवमेंट इनवर्ड मूवमेंट होगी, अंदर की तरफ मूवमेंट होगी। एक चीज़ और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, अगर आपका फीमोरल मीडियल फीमोरल टॉर्शन में जा रहा है, मतलब अगर फीमर अंदर की तरफ आपका मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रही है, रोटेशन हो रही है, तो जो आपका पटेला था वो आपका लेटरल की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब बाहर की तरफ डिसलोकेट होगा लेटरली, लेटरल टीबियल टॉर्जन होगा और पटेला भी आपका लेटरली शिफ्ट होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल, सो विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो।